नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ऐसा है कि आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे थे, ये मुझे पता है, और काफ़ी आप लोग मेहनत कर रहे हैं गाना निकालने के पीछे, स्वर ज्ञान के पीछे। लेकिन आज मैं जो एपिसोड बना रहा हूं, एक थ्योरी की एपिसोड। मैं कुछ बजाने के लिए नहीं बता रहा हूं, बता रहा हूं। ये एपिसोड सिर्फ इसलिए है कि संगीत को समझिए। संगीत होता क्या है और संगीत कहते किसे हैं, स्वर क्या है, इसको आप समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसको भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, संगीत में क्या होता है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि संगीत एक गणित है। क्या है? संगीत एक गणित है। इसमें जो भी आपको काम करना होता है ना, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के अनुसार होता है। ताल होते हैं, मैथमेटिक्स के अनुसार होते हैं। लय भी टाइमिंग में होती है, तो जो काम टाइमिंग में होगी और जोर घटाव वाली होगी तो मैथ होगा ही। इसलिए कहते हैं कि संगीत एक गणित है। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत मार्केबल चीज बता रहा हूं। आप लोग हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, कीबोर्ड बजाना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि संगीत सीख रहे हैं, लेकिन संगीत कहते किसे हैं? संगीत किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, संगीत सीखते हैं, तो हाँ भाई, तो संगीत कहते किसे हैं? तो ये जानना हो चाहिए आपको, हम सभी को जानना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, संगीत किसे कहते हैं? तो वो ये होता है कि स्वर यानी सुर, लय यानी टाइमिंग और ताल। स्वर, लय और ताल या स्वर, लय एवं ताल, इन सभी के मिश्रण को संगीत कहते हैं। स्वर यानी सरगम, लय यानी टाइमिंग और ताल यानी ड्रम्स, बीट्स, तबला, ढोलक। तो जब ये बजता है सब चीज मिलकर, यानी तब क्या होता है? गायन, वादन और नृत्य। ऐसा भी कहते हैं कि गायन, वादन और नृत्य अथवा स्वर, लय एवं ताल, इन सभी के मिश्रण को ही संगीत कहते हैं। और दोस्तों, अब इसमें स्वर क्या है? यानी सारे गा मा पा धा नि सा। लय क्या है? यानी कोई भी गाना आप जो गाते हैं, यानी प्रॉपर टाइमिंग में गाते हैं या बजाते हैं, तो वो लय हो गई। और ताल क्या हो गया? वो बिट्स, तबला, ढोलक जो साथ में बजता है, वो बिट्स हो गए, वो ताल हो गया। ठीक है। अब बात क्या है कि स्वर होते कितने हैं, ये भी जान लीजिए। जब आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, स्वर होते कितने तरह के हैं? तो वो दो तरह के होते हैं, मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। क्या होता है? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर भी दो तरह के होते हैं। अब मैं बताता हूं कि शुद्ध स्वर यानी सा रे ग म प ध नि सा जो आप बजाते हैं, वो शुद्ध स्वर होता है। ठीक है। और विकृत स्वर दो तरह के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। क्या होता है? कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है। तो 7 स्वर शुद्ध होते हैं, 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र स्वर होता है। तो शुद्ध स्वर हो गए सारे गामा पौधा नी, 7 हो गए, और 4 कोमल हो गए। तो कोमल कौन कौन स्वर होते हैं दोस्तों? रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर कोमल होते हैं। और तीव्र कौन होता है? 1 स्वर होता है, वो तीव्र म होता है। तो 7 शुद्ध और 4 कोमल और 1 तीव्र, ये सभी मिलाकर 12 स्वर हो गए। अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो बोलेंगे 7 स्वर होते हैं। और बोला जाए कि टोटल स्वर कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर। तो दोस्तों, ये हो गया स्वर के बारे में जानकारी। अब दोस्तों आइए लय पर। तो जब भी आप गाना बजाना करें, तो
तो उसे टाइमिंग में ही करने का कोशिश करें। टाइमिंग मीन्स क्या, अब आप इसको समझिए टाइमिंग क्या होता है। मैं आपको बहुत एक छोटी सी उदाहरण देता हूं और बहुत बढ़िया। टाइमिंग क्या होता है, म्यूजिक में टाइमिंग का पूरा महत्व है, जैसे घड़ी में सेकंड सुई की महत्व है। समझ गए, मेरी बात को समझिए। टाइमिंग, संगीत में टाइमिंग का 100% महत्व है, जैसे कि घड़ी में सेकंड सुई जो टिक 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 चलती है। यानी कि आपको संगीत में जो भी काम करना है वो बराबर समय में करना है, बिल्कुल सबके बीच का गैप बराबर होना चाहिए। जस्ट लाइक ए घड़ी की सेकंड सुई जैसे बराबर चलती है, वैसे अगर घड़ी की सुई सेकंड सुई अगर थोड़ा तेज चलती है तो क्या कहते हैं, घड़ी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि घड़ी फास्ट चल रही है। और अगर घड़ी की सेकंड सुई स्लो हो गई तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घड़ी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि घड़ी हमारी स्लो चल रही है। और जब वो बराबर टाइमिंग में चलता है घड़ी की सेकंड सुई, तब आप कहते हैं कि घड़ी ठीक है, सही टाइम बता रहा है। क्यों? क्योंकि बराबर समय में वो टिक 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 चल रहा है। इसलिए आपको संगीत में भी जो भी करना है वो बराबर समय में करना है, यानी लय आपकी बराबर हो, दोनों के बीच की गैप, हर स्वर के बीच की गैप बराबर हो, ये लय हो गया। प्रॉपर टाइमिंग में करना। और बच गई ताल, तो ताल जो होता है, आप ताल दादरा कहरबा बहुत सारे ताल होते हैं। मुख्य रूप से हम लोग गाना बजाना 4x4 बीट यानी कहरवा, 3x4 बीट यानी दादरा इसमें करते हैं हम लोग, है ना। तो ताल जो होता है वो एक बहुत बड़ा पिलर होता है। जब तक तबला ढोलक नहीं बजता है साथ में, तब तक संगीत में मजा नहीं आता है। तो बीट्स का होना बहुत ही जरूरी है। और बीट्स के साथ आप कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ताल में हो जाती है ना। तो इसलिए आप समझिए, हमने आपको बता दिया कि स्वर, लय और ताल, और जब ये सभी प्रॉपर मिलता है तभी जो है एक अच्छी संगीत तैयार होती है। तो संगीत की परिभाषा और स्वर, लय और ताल ऐसा है। इन बातों पे ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात मैं साथ में और बता देता हूं, एक एपिसोड में बाद में और बनाऊंगा। बहुत लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि सर मैं कौन सा हारमोनियम खरीदूं, या कौन सा कैसियो खरीदूं, या कैसियो खरीदूं, या कैसियो जिसको पियानो बोलते हैं, या हारमोनियम खरीदूं। तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। और दोस्तों, संगीत एक गणित है, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वर, लय, ताल का मतलब ही संगीत है, इसके बिना संगीत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक बार। नमस्कार।